अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर व्यूवर्स, आज मैं आपसे रिलेटिव मोशन से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 एमसीक्यू डिस्कस करूंगा और आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको हर एक पॉइंट क्लियरली समझ आ सके। डियर व्यूवर्स, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि 120 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज मूविंग इन अ डायरेक्शन विद स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। हमारे पास ये 120 मीटर जो है ये उस ट्रेन की लेंथ है, इसको हम एस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये उस ट्रेन की स्पीड है आपके सामने 20 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे एक और ट्रेन बी इज मूविंग विथ 30 मीटर पर सेकंड। इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से आपने समझना है। इन अपोजिट डायरेक्शन, ये पॉइंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डियर व्यूवर्स, आपने रिलेटिव वेलोसिटी का, ये रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट पढ़ा होगा कि हमारे पास अगर दो बॉडीज सेम डायरेक्शन में मूव करें तो हमारे पास उनकी वेलोसिटीज सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, और अगर दो बॉडीज अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उनकी वेलोसिटीज ऐड हो जाती हैं। मतलब अब अगर आप ट्रेन ए और ट्रेन बी की रिलेटिव स्पीड निकालेंगे तो हमें क्या करना होगा, 20 प्लस 30, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी। यहाँ स्पीड वेलोसिटी में ले रहा हूं, अगर आप डायरेक्शन लेंगे तो वेलोसिटी, डायरेक्शन जो है वो इंक्लूड नहीं करेंगे तो सिंपली आप स्पीड भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो आपके पास 50 मीटर पर सेकंड होगी जब अपोजिट डायरेक्शन होगी। और अगर ये सेम डायरेक्शन में होते तो हम इन वेलोसिटी को क्या करते, आपस में सब्ट्रैक्ट करते। अब यहाँ पे ना एंड 130 मीटर लॉन्ग क्रॉसेस द फर्स्ट ट्रेन इज। अब यहाँ पे देखें, ट्रेन बी जो है उसकी वेलोसिटी ये है 30 मीटर पर सेकंड। इसकी लेंथ कितनी है, 130 मीटर। देखें, इसकी लेंथ जो ट्रेन फर्स्ट थी इसकी 120 मीटर, जो ट्रेन सेकंड है बी इसकी लेंथ 130 मीटर है। इसका मतलब अब इन दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस करना है, और क्रॉस करने में इनको कितना टाइम लगेगा वो आपसे पूछा है। देखें, आपने इनकी रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड कर ली, वो तो 50 आ गई। अब टाइम एक दूसरे को क्रॉस करने में, अब आपके पास v है, रिलेटिव वेलोसिटी है, आपको टोटल डिस्टेंस फाइंड करना होगा कि कितना डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आपसे इसने टाइम पूछा है। तो डिस्टेंस कितना होगा, 120 मीटर लेंथ ट्रेन फर्स्ट की है, 130 मीटर लेंथ ट्रेन सेकंड की है। आप क्या करेंगे, यहाँ सॉल्यूशन में आप इन दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने से क्या आ जाएगा, 250 मीटर। मतलब 250 मीटर वो डिस्टेंस है जो इन ट्रेन्स ने, जिनकी रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पे आपके सामने 50 मीटर पर सेकंड है, इन्होंने कवर करना है। देखें, रिलेटिव वेलोसिटी क्यों 30 को मैंने पॉजिटिव लिया, माइनस ये फार्मूले का माइनस होता जब भी आप रिलेटिव वेलोसिटी लेते हैं। और ये माइनस क्यों लगाया, क्योंकि आपके पास ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही थी, तो टोटल डिस्टेंस भी आ गया। इट मींस आप ऐसे ले सकते हैं टोटल वेलोसिटी भी आ गई। तो यहाँ पे आपको टाइम कैलकुलेट करना है, तो सिंपली एस इज इक्वल टू वी टी, टी इज इक्वल टू एस ओवर वी करके आपके पास यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 5 सेकेंड। तो नन ऑफ दीज में आप सिंपली यहाँ मेंशन कर सकते हैं कि आपके पास 5 सेकंड लगेंगे इन ट्रेन्स को एक दूसरे को क्रॉस करने में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पहला ये जो हमारा क्वेश्चन था ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसी पैटर्न पे है। अ 210 मीटर लॉन्ग ट्रेन, आपको 210 मीटर लॉन्ग इसकी लंबाई दी गई है, इसको हम डिस्टेंस मानेंगे, एस मानेंगे। ट्रेन इज मूविंग ड्यू नॉर्थ एट 25 मीटर पर सेकेंड। देखें, ये ट्रेन जो है ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप रिलेटिव वेलोसिटी की बात करते हैं तो डायरेक्शन जो है यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट होती है। एट स्पीड आपको दी हुई है 25 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे कहता है स्मॉल बर्ड इज फ्लाइंग, एक बर्ड जो है वो फ्लाई कर रहा है ड्यू साउथ, वेरी इंपॉर्टेंट। देखें,
अब ये ट्रेन किधर जा रही है, ड्यू नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ, और वो बर्ड किधर मूव कर रहा है, ड्यू साउथ, साउथ की तरफ। इसका मतलब बहुत सिंपल है कि ये दोनों आपस में अपोजिट डायरेक्शन में है। इसका मतलब, और आगे उस बर्ड की आपको स्पीड भी दे रखी है इसने। इसका मतलब ये है कि अब चूंकि दो स्पीड्स आपके पास हैं, ये दोनों बॉडीज अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसलिए इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी आएगी बर्ड की विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन कैसे आएगी, 25 मीटर पर सेकंड आपने ट्रेन की वेलोसिटी ले ली, ठीक है, माइनस आपने फार्मूले का लगाया। क्योंकि ये जो बार बार मैं कह रहा हूं ना माइनस फार्मूले का, इसका मतलब क्या है, देखिए हम यूं लेते हैं कि आपके पास जो v रिलेटिव होता है, v रिलेटिव इक्वल होता है v a माइनस, यहां पे माइनस v b, ये आपके पास फार्मूला होता है रिलेटिव वेलोसिटी का। आपने करना क्या होता है कि एक वेलोसिटी आप यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, माइनस आप फार्मूले वाला लगा देते हैं। अब देखना होता है वीबी को, वीबी अगर तो डायरेक्शन दोनों की सेम है दोनों पॉजिटिव लेंगे, और अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो ये वीबी आपको नेगेटिव लेना होगा, जैसे यहाँ पे आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में या अब इस क्वेश्चन में आप नेगेटिव ले रहे हैं। तो अब आपके पास रिलेटिव वेलोसिटी 30 हो गई, डिस्टेंस कितना कवर होना है, अब कहता टाइम टेकन बाय द बर्ड टू क्रॉस द ट्रेन। अब बर्ड की कोई लंबाई वगैरह आपको मेंशन नहीं, और वैसे भी छोटा सा बर्ड उसने जो है स्मॉल बर्ड मेंशन कर दिया, उसकी हम यहाँ पे कोई जो है वो लेंथ वगैरह ऐड नहीं करेंगे। सिंपली उसने ट्रेन को जो है वो कवर करना है, क्रॉस करना है, तो कितना डिस्टेंस उसे कवर करना है, 210 मीटर। इनकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, 30। तो आप यहाँ पे उसी फार्मूले से यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि T इज इक्वल टू एस ओवर वी, और यहाँ पे आपके पास S कितना है, 210 है, V आपने अभी जो रिलेटिव निकाली है वो 30 है, तो आपके पास यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो आपके पास आ जाएगा 7 सेकेंड। यहां तक उम्मीद है आपको बात समझ। हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ, और थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, अ पुलिस जीप इज चेजिंग विद। अब यहाँ पे देखें पुलिस जीप जो है चेज कर रही है किसको, ऑफ कोर्स थीफ के पीछे भाग रहे होंगे, वेलोसिटी ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। थीफ, थीफ को चेज करें इन एन अदर जीप मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 1 किलोमीटर पर आवर। अब इस बात को आप अच्छी तरह से समझें। देखें ये जो पुलिस जीप है, ये पुलिस, मैं जरा कलरिंग से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पुलिस जीप की जो स्पीड है वो ये है 40 किलोमीटर पर आवर, और यहां पे आपके पास जो थीफ है, जो थीफ जिस जीप में है उसकी, यहां पे सॉरी इसको रेड से ही दिखाना होगा। यहाँ पे देखें जो थीफ है, थीफ की जो स्पीड है, यहाँ पे थीफ किस स्पीड से मूव कर रहा है इस टाइम, वो मूव कर रहा है, थीफ वाली जो जीप है वो मूव कर रही है 153। अब चूंकि ये सेम डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, इस तरह से हमें जब इनकी रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी होगी तो हम इनको आपस में सबट्रैक्ट करेंगे। अब क्या हुआ, वो जो पुलिस जीप में पुलिस थी उन्होंने फायर किया, और बुलेट की स्पीड कितनी है, 180 मीटर पर सेकंड। अब यहां पे देखिए इसको मैं रेड से शो कर रहा हूं, क्या मतलब है, देखिए पुलिस जीप की स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर है, उन्होंने फायर किया और बुलेट की स्पीड कितनी है, 180। अब यहां पे क्या होगा, चूंकि बुलेट की अपनी स्पीड भी उसके पास है, और गन की स्पीड, सॉरी जो पुलिस जीप की स्पीड है वो भी उसे ही मिलेगी, तो आपके पास जो बुलेट की नेट स्पीड आएगी, इफेक्टिव स्पीड ऑफ द बुलेट, यहां पे जरा गौर से देखें, इफेक्टिव स्पीड ऑफ द बुलेट कितनी होगी, स्पीड ऑफ द बुलेट प्लस स्पीड ऑफ द पुलिस जीप। बुलेट की स्पीड कितनी है, 180। अब चूंकि ये मीटर पर सेकंड में और 45 तो किलोमीटर पर आवर में, हम इसको भी क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं, 12.5 यहां पे आएगा, और इसको आप चेंज कर सकते हैं, किलोमीटर आप 100 से 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3600 से इसको डिवाइड करेंगे।
अब यहाँ पे ये आ गई, ये किसकी है? 192 मीटर पर सेकेंड ये आई है उस बुलेट की इफेक्टिव स्पीड। अब कहता है स्पीड ऑफ थीफ कितनी है? 153, इसको भी चेंज कर ले, 42.5 आ गई मीटर पर सेकेंड। अब वेलोसिटी ऑफ द, उसने आपसे पूछा क्या है? उसने पूछा है वेलोसिटी इट विल स्ट्राइक द कार ऑफ द थीफ। इसने बुलेट की वेलोसिटी पूछी है, इसके लिहाज से with respect to the velocity of the jeep of the thief, जिस जीप के अंदर थीफ है उसके लिहाज से बुलेट की क्या वेलोसिटी होगी। तो आपके पास अब चूंकि ये सेम डायरेक्शन, बुलेट जा रही है उस जीप के पीछे जिसमें वो चोर है, वो थीफ है, इसका मतलब दोनों की सेम डायरेक्शन है। आप सिंपली क्या करें, इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वही फार्मूला जो रिलेटिव वेलोसिटी का मैंने आपको ऊपर बताया था, तो उसी से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो आपके पास जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 150 मीटर पर सेकेंड। उम्मीद है कि आपको ये थर्ड एमसीक्यू भी अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। हम आगे चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अ बोट इज सेंट अक्रॉस अ रिवर with a velocity of 8 किलोमीटर पर आवर। एक कश्ती जिसको भेजा गया रिवर के क्रॉस, स्पीड कितनी, वेलोसिटी कितनी थी? 8 किलोमीटर पर आवर। इफ द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट इज 10 किलोमीटर पर आवर, अगर उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी 10 हो गई, देन वेलोसिटी ऑफ द रिवर हमसे उसने पूछ लिया। अब जरा इसको मैंने फिगर इसलिए ऐड किया ताकि मैं आपको ये समझा पाऊं, अदरवाइज सोल्यूशन तो मैं वैसे भी ऐड कर देता, लेकिन इस फिगर की वजह से मैंने इसको जो है वो यहाँ पेस्ट किया। अब यहाँ पे देखें, अब इस बात को समझें, क्या बात, यहाँ पे देखें, इसने ये जो बोट है इसने करना है क्रॉस, क्रॉस करना है तो सीधा क्रॉस करना है, ए से बी की तरफ जाएगी। अब ए से बी जो गई है ये वेलोसिटी ऑफ द बोट है, और ये कितनी है? 8 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ए सी इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी है, वो दरिया की डायरेक्शन की जो, दरिया की जो फ्लो करने की डायरेक्शन है वहां से भी इसको कुछ ना कुछ वेलोसिटी मिली है, और इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी ये ए सी पाथ पे आएगी, और वो कितनी है? आपको 10 मिली है। आपसे पूछिए वेलोसिटी ऑफ द रिवर, मतलब आपसे बीसी पूछा है, तो बीसी आप पाइथागोरस से निकाल सकते हैं यहाँ से, तो यहाँ से बीसी निकालेंगे तो आप, ये आपका हाइपोटेनस है, इसमें से इसको, ये जो वर्टिकल है आप इसको परपेंडिकुलर कहें, जो भी कहें, बेस कहें, कोई इश्यू नहीं है, इसको माइनस कर देंगे तो आप 10 माइनस 8 स्क्वायर करेंगे तो आपके पास यहाँ पे जो वेलोसिटी रिवर की आएगी वो आ जाएगी आपके पास 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर। अब अगर आप इन दोनों पे लगाते हैं पाइथागोरस, तो ये वेलोसिटी ऑफ द बोट और वेलोसिटी ऑफ द रिवर 8 ये है, 6 ये, मिलके आपको क्या देंगी? 10 मीटर पर 10 किलोमीटर पर आवर। इसको आपने अच्छी तरह से यहाँ पे देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर व्यूअर्स हमारे पास है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे, अ ट्रेन ऑफ 150 मीटर लेंथ, ट्रेन की लेंथ कितनी है? 150 मीटर। आपको पता है अच्छी तरह से, जब ट्रेन की लेंथ आती है तो वो हमारा डिस्टेंस होता है, इज गोइंग टूवर्ड नॉर्थ एट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। आपको स्पीड भी दे रखी है और डायरेक्शन दे रखी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैंने इसलिए इसको यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है कि ये डायरेक्शन है इसकी। अ पैरेट फ्लाइज एट द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है, किधर? टुवर्ड साउथ, वेरी इंपॉर्टेंट, टुवर्ड साउथ। और जब ये टुवर्ड साउथ है इसका मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, और जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, अब वही बात पूछी है जो पहले एक छोटे से बर्ड के लिए पूछी थी कि वो कितना टाइम लेगा इसको क्रॉस करने के लिए। तो वेरी सिंपल, आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे, क्योंकि ये अपोजिट हैं तो इनकी मूव जो मोशन है वो अपोजिट है, इनकी वेलोसिटीज ऐड हो जाएंगी, 10 प्लस 5 हो जाएगा, तो आपके पास टोटल कितनी आ गई वेलोसिटी, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है? 15 मीटर पर सेकेंड। और डिस्टेंस टोटल कितना कवर करना है स्पैरेट ने? 150 मीटर। तो आपने एस ओवर वी करके सिंपली यहां से इसका आंसर निकाल लेना है। आपके पास जो इसका करेक्ट आंसर आएगा वो है यहाँ पे 10 सेकेंड
मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये एमसीक्यू भी अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। हमने 10 एमसीक्यू डियर वीवर यहाँ पे कवर करने हैं, तो यहाँ पे हम 6 एमसीक्यू की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे पास 6 एमसीक्यू यहाँ पे है। डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर डिस्टेंस कम हो रहा है, डिस्टेंस कम हो रहा है कितने रेट पे? 6 मीटर, और ये 6 मीटर पर सेकेंड उन दोनों बॉडीज की रिलेटिव वेलोसिटी है। अब चूंकि डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है तो इसलिए इसका मतलब ये फिर मूव कर रहे होंगे अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब टुवर्ड ईच अदर, टुवर्ड ईच अदर। इसका मतलब ये है कि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो आपके पास उन दोनों की वेलोसिटीज ऐड होके आपको क्या देगी? 6 मीटर पर सेकेंड। और इफ दीज पार्टिकल्स ट्रेवल विद सेम स्पीड एंड इन सेम डायरेक्शन, अब अगर वो सेम डायरेक्शन मूव करना शुरू कर दें, एक दूसरे के पीछे मूव करना शुरू कर दें, और हो सकता है एक की स्पीड ज्यादा हो, तो अब उनके दरमियान जो सेपरेशन है वो क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। सेपरेशन इंक्रीज करेगी, इसका मतलब वो सेम डायरेक्शन में है, और अगर वो सेम डायरेक्शन में है तो अब यहाँ पे उनकी वेलोसिटीज सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, और वो उनकी वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट होने पे आपको जो रिलेटिव मिलेगी वो कितनी है? 4। आपसे उन पार्टिकल्स की स्पीड पूछिए, आपने इसको अच्छी तरह से समझना। जरा गौर से देखें आप, यहाँ पे एक की वेलोसिटी को हमने v कह दिया और दूसरे बॉडी की वेलोसिटी को हमने v प्राइम कह दिया। फर्स्ट केस जो मैंने कहा, चूंकि डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा था तो वेलोसिटीज ऐड हो गई, और ऐड होकर रिजल्टेंट ये मिला, यहां से अब v निकाल लें। याद रखें यहाँ पे डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग लिखेंगे, यहाँ पे आप डिक्रीज ये मिस्टेक है यहाँ मेंशन। अब यहाँ पे आपके पास चूंकि इंक्रीज कर रहा है तो हम माइनस करेंगे, माइनस करके रिलेटिव कितनी है? 4 मीटर पर सेकेंड। यहां से भी v निकाल लें। इन दोनों इक्वेशंस को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास v और v प्राइम की वैल्यूज आ जाएंगी, तो वो आपने यहाँ पे इनको सॉल्व कर लेना है सिंपली। मैं जरा इसको स्पीडली आगे लेके चलता हूं, और मेरे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है a boat moves with a speed of 5 kilometers per hour relative to water in a river flowing with a speed of 3 kilometers per hour। ये बोट की स्पीड है 5 और ये रिवर की स्पीड है, और इसकी विड्थ कितनी है? 1 किलोमीटर। द मिनिमम टाइम टेकन अ राउंड ट्रिप इज, आपसे मिनिमम टाइम पूछा है एक राउंड ट्रिप कंप्लीट करने के लिए। अब जरा गौर से देखें आप इसको, यहाँ पे आपके पास जो विड्थ है रिवर की वो 1 किलोमीटर है। रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रिवर, वो जो बोट की है वो कितनी है? 5 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी रिवर की आपको दी हुई है 3 किलोमीटर पर आवर। अब आपसे क्या पूछा है? आपसे टाइम पूछा है, तो आप क्या करेंगे? टाइम तो एस ओवर वी होता है, एस कितना है? 1 किलोमीटर, तो आप वो पुट कर देंगे। नीचे वेलोसिटी ऑफ द बोट, वेलोसिटी ऑफ द बोट कैसे निकलेगी? अब इस तरह से आप इसको अच्छी तरह से देखें, चूंकि यहां पे शॉर्टेस्ट टाइम चाहिए तो इसको ये सीधा मूव करना चाहिए, इसको सी भी जाना चाहिए। अब ये जाएगी इस पाथ के अंदर 5 किलोमीटर पर आवर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, और ये है रिवर की वेलोसिटी यहाँ पे 3 किलोमीटर पर आवर। हमें फाइंड करनी है ये बीसी, तो बीसी कैसे निकलेगा? पैथागोरस से, और वो हमने ऊपर पुट कर रखा है। तो यहां से 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, और ये 1/4 आएगा, टाइम आ गया। ये एक चक्कर का है, यहाँ तो राउंड एक एक साइड का ये टाइम आया है, यहाँ तो राउंड ट्रिप है, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास जो टोटल टाइम है वो कितना आ जाएगा? 30 यहाँ पे मिनट आ जाएगा। हम नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं, और हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ बॉडी मूविंग विद रिलेटिविस्टिक स्पीड इफ द वेलोसिटी इज डबल्ड देन। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं कि हमारे पास जब वेलोसिटी डबल होती है तो मोमेंटम डबल हो जाता है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जब बॉडी स्पीड ऑफ लाइट को उसकी मोशन अप्रोच करती है तो उसकी मैस जो है उसका वो डायलेट हो जाता है, उसके मैस के अंदर वेरिएशन आती है। मतलब जब को बॉडी उसकी वेलोसिटी अप्रोच करे स्पीड ऑफ लाइट को तो उसका मैस जो है
वो इंक्रीज करना शुरू हो जाता है। जब वेलोसिटी डबल हुई, और था वेलोसिटी कौन सी थी, वो तो रेलेटिविस्टिक थी, तो वेलोसिटी के डबल होने से मोमेंटम को डबल होना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या इस केस के अंदर, चूंकि वेलोसिटी के डबल होने से रेलेटिविस्टिक इफेक्ट्स आएंगे और मैस भी बढ़ जाएगा, तो मैस के बढ़ने से अब मोमेंटम डबल ना होके मोर देन डबल हो जाएगा। तो आपने यहां से करेक्ट आंसर टिक कर देना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा ये लास्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, अ रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट विद अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर मिनट। यहां पे आपको रिवर की स्पीड दी है वेस्ट टू ईस्ट। A man can swim in a still water with a velocity of 10 मीटर पर मिनट। यहाँ पे आपको मैन की वेलोसिटी है, बट ये स्टिल वाटर के अंदर है। इन विच डायरेक्शन शुड द मैन स्विम टू सो एज टू टेक द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ टू द नॉर्थ। इसको शॉर्टेस्ट पॉसिबल पॉसिबल पाथ पे जाना है, गो टू नॉर्थ। अब करना क्या होगा, किधर जाइए जरा गौर से देखें। यहाँ पे ये वेस्ट है आपके पास, वेस्ट टू ईस्ट जो है ये रिवर की वेलोसिटी है, और ये आपके पास वेलोसिटी किसकी है, स्विमर की। ये किसी एंगल के साथ क्या करेगा, यहाँ पे मूव करेगा। और शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस तो ये है कि सीधा साउथ से किधर जाए, नॉर्थ जाए। देखें, अब चूंकि ये इस एंगल के साथ इधर मूव करेगा, तभी देखें अगर आप कहते हैं इधर मूव करेगा तो इसका पाथ तो एलोंगेट हो जाएगा। शॉर्टेस्ट पाथ कब बनेगा, जब सीधा जाए। सीधा जाने के लिए इसको इस डायरेक्शन में, वेस्ट की डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा। यहाँ पे आप यूं ले लें कि नॉर्थ वेस्ट में इसको मूव करना पड़ेगा, और ये रिवर की वेलोसिटी इसमें ऐड होके इसको यहाँ पे ले आएगी, तो ये शॉर्टेस्ट पाथ बनेगा। तो हम क्या करते हैं, इस वेलोसिटी को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर देते हैं। दो कंपोनेंट्स, एक कॉज एक साइन। यहाँ पे देखें, अब जिस एक्सिस के साथ एंगल बनता है उसके साथ उस वेक्टर का कॉज वाला कंपोनेंट आता है। तो अब यहाँ पे इसके साथ कौन सा आएगा, वी कॉस थीटा। इसका मतलब अब अगर आपसे टाइम पूछा जाए या डिस्टेंस पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, डी डिवाइडेड बाय वी, यहाँ पे कॉस थीटा। और आपके पास ये शॉर्टेस्ट टाइम और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब बनेंगे, जब ये कंपोनेंट जो है वी कॉस थीटा आपको मैक्सिमम वैल्यू दे। और ये मैक्सिमम वैल्यू कब देता है, 0 डिग्री पे। इसका मतलब 0 डिग्री तो यही बनेगा, साउथ टू नॉर्थ बिल्कुल सीधा। इसका मतलब अगर इसको शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट टाइम जो है यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ पे जाना है, तो इसको किधर मूव करना पड़ेगा, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो मतलब इसके पास यहाँ पे करेक्ट आंसर जो आपके पास होगा वो होगा टुवर्ड नॉर्थ या ड्यू नॉर्थ। यहाँ पे लास्ट एमसीक्यू आपका, अ ट्रेन इज मूविंग टुवर्ड ईस्ट एंड अ कार इज अलोंग नॉर्थ। ट्रेन इसकी तरफ जा रही है, मैं यही ऊपर वाले एक्सिस ले लूंगा, ट्रेन इसकी तरफ जा रही है और एक कार यहाँ पे नॉर्थ की तरफ जा रही है। कहता है कि इस ट्रेन के अंदर एक पैसेंजर बैठा है, वो कार को देखता है तो वो उसको कैसा दिखेगा। देखें, आप इमेजिन करें, आप यहाँ बैठे हैं, आप एक ट्रेन में बैठे हैं और आप जा रहे हैं टुवर्ड ईस्ट, और एक कार आप देख रहे हैं जो जा रही थी टुवर्ड नॉर्थ। आपको कैसी दिखेगी, आपको वो इस एक्सिस पे दिखेगी, इस एक्सिस पे, यहाँ पे इस एक्सिस पे, जो ये वी वेक्टर जिस साइड पे है ना, आपको ये ऐसी जाती हुई दिखाई देगी। मतलब आपको जो इसकी मोशन दिखेगी वो आपके पास क्या होगी, वेस्ट नॉर्थ डायरेक्शन। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मैंने थोड़ी बहुत ऐड कर दी है यहाँ पे। वैसे तो इसको प्रूव भी कर दिया है tan थीटा से कि आपके पास वेलोसिटीज जो है इनके आपस में अपोजिट होंगी। वो वेलोसिटी जो टुवर्ड नॉर्थ जा रहा है, जो ट्रेन से उसको देखेगा तो उसका एक कंपोनेंट उसके अपोजिट दिखाई देगा, इसलिए यहाँ v और v कर दिया। और ये चूंकि इक्वल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे थे तो आप यहाँ पे इक्वल कर दें, और -7 लगा दिया अपोजिट के लिए। यहाँ थीटा फाइंड करेंगे 135, और 135 आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, मतलब नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो यहाँ तक हमारे आज के जो 10 क्वेश्चन थे ये कंप्लीट हो गए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हर एक पॉइंट अच्छी तरह से समझ आया होगा, और अगर किसी किस्म की आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ हमारा ये ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें डेली बेस पे फाइल शेयर की जाती हैं और उनका सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है, तो नंबर स्क्रीन पे आपके सामने है। अगर वैसे आप इस फाइल से रिलेटेड कोई चीज डिस्कस करना चाहते हैं, फिर भी नंबर आपके सामने है। ये फाइल आप PDF में लेना चाहते हैं
फिर भी नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद है, आप व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।